ग्लोबल इन्वेस्टमेंट कंपनी मुबादला अब जियो प्लेटफॉर्म्स में 1.85% स्टेक एक्वायर करने जा रहा है। और ये मेरे ख्याल से 6 हफ्ते भी नहीं हुए जब हमने जियो प्लेटफॉर्म्स और फेसबुक की वो मेगा डील का अनाउंसमेंट सुना था। 9.99% स्टेक फेसबुक एक्वायर करने जा रहा था और विद इन अ स्पैन ऑफ 6 वीक्स ये छठा बड़ा इन्वेस्टमेंट जियो प्लेटफॉर्म्स में होता हुआ मुबादला वो छठा इन्वेस्टी कंपनी जो जियो प्लेटफॉर्म से शुमार होती हुई। सारे के सारे इन्वेस्टमेंट जो हैं वो आप लोग की स्क्रीन पर आते हुए थे। और जैसी मुबादला का नाम सुना ना मैंने तो सुबह सुबह मरहबा याद आया। पर्शियन वर्ड है वेलकम करने का, तो मरहबा मुबादला। लेकिन हाँ, मुकेश अंबानी जी की जरा कोर्ट प्लेट इस इन्वेस्टमेंट्स के बाद जब ये खबर सामने आई उसके बाद जो कोर्ट प्लेट डायरेक्टर साहब जरा स्क्रीन पर लेकर आइए। मुकेश अंबानी जी कह रहे हैं मुबादला की साझेदारी के फैसले से खुशी, निवेश से रिलायंस जियो के लक्ष्य को गति मिलेगी, निवेश से भारत की लीडिंग डिजिटल नेशन बनाने में जो प्रक्रिया है उसमें मदद मिलती हुई नजर आएगी। बड़े बड़े मार्की इन्वेस्टर्स, बड़े बड़े ग्लोबल प्लेयर्स से जो एंडोर्समेंट मिल रहा है जियो प्लेटफॉर्म्स का वो सराहनीय। और इस पे बात करने के लिए अब मैं शैल सर के पास जा रहा हूं। शैल सर, ये एक और बड़ा एंडोर्समेंट, एक और बड़ा इन्वेस्टमेंट जियो प्लेटफॉर्म्स में आता हुआ, ये दिखाता है किस तरह की जियो की टेक कैपेबिलिटीज हैं, है ना? जी नमस्कार आशीष जी, आपको शुभ प्रभात और यतिन जी को भी। मैं जरा 2-3 पॉइंट्स रेस करूंगा। सबसे पहले ये है एक डिस्क्लेमर दे दूं, सीएनबीसी आवाज का जो प्रभुत्व है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ है। और अगर आप हमारे कहने पर रिलायंस इंडस्ट्रीज में निवेश करते हैं, हमारे सुनने पर, तो प्लीज एक फाइनेंशियल इन्वेस्टर से एडवाइस लें और उसी के बात करें। अब आशीष जी मेन मुद्दे पर आते हैं। 2-3 पॉइंट्स यतिन जी की जो उन्होंने बहुत अच्छा विश्लेषण किया उसमें जोड़ना चाहता हूं। एक, रिलायंस का राइट्स इशू अभी बंद हुआ है 2 दिन पहले और वहां पर 1.66 गुना सब्सक्रिप्शन हुआ है, करीब 80,000 करोड़ रुपए वहां पर आए हैं। तो राइट्स इशू बंद होने के बाद ये पहला इन्वेस्टमेंट है जो आया है, हालांकि कड़ी में छठा है जैसा कि आपने बहुत अच्छी तरीके से समझाया। और पहले जो इन्वेस्टमेंट्स आए हैं या तो वो प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स के आए हैं जैसे जनरल अटलांटिक पार्टनर्स, विस्टा पार्टनर्स, सिल्वर लेक और केकेआर, या फिर एक कार्यकारी कंपनी फेसबुक के आए हैं। तो ये पहला सॉवरेन फंड इन्वेस्टमेंट है जो रिलायंस जियो में आया है। तो ये 2 बातें जरा ध्यान देनी अति आवश्यक है। तीसरा और बहुत जरूरी वो ये है कि आपके सामने कल रिलायंस लगभग 1570 रुपए के आसपास बंद होता हुआ आपको दिखा। जिस हिसाब से हमने पिछले 5 इन्वेस्टमेंट ट्रैक किए हैं, स्टॉक गैप अप खुलता है और फिर वहां से ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ दिखता है। तो आज ये आप बाजार में देख सकते हैं हफ्ते के आखिरी दिन और वीकली एक्सपायरी के पहले दिन कि रिलायंस इंडस्ट्रीज आपको एक ऑल टाइम हाई लगाता हुआ दिखे। ऑल टाइम हाई स्टॉक की है लगभग 1602 रुपए और ये 1580 रुपए के आसपास आपको बंद होता हुआ दिखा है। इन 2 बातों पर ध्यान देना आवश्यक है। और आशीष जी अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं एक लाइन और जोड़ना चाहता हूं। बिल्कुल सर। आशीष जी आप देखिए कि निफ्टी आपके सामने लगातार 6 दिन की रैली के बाद एक हल्का सा उसने विश्राम कर लिया क्योंकि वीकली एक्सपायरी थी इंडिसेस में। तो आप ये मान के चलिए जिस हिसाब से आप तेजी रिलायंस में देख रहे हैं और क्योंकि सबसे हैवीएस्ट वेट स्टॉक रिलायंस का है निफ्टी में, तो आप ये मान के चलिए कि शायद निफ्टी में आपको तेजी और बढ़ती हुई दिखे। अभी रिलायंस के राइट्स का आपको अलॉटमेंट होता हुआ दिखेगा अगले 2-1 दिन में और जून 10 या जून 11 तक आपको यहाँ पर अलॉटमेंट की लिस्टिंग आती हुई दिखेगी राइट्स इशू की। तो ये समझिए काउंटर गर्म है, इस पर ध्यान दीजिए। और जो लोग टेक्निकली रिलायंस इंडस्ट्रीज को ट्रैक करते हैं वो आपको बताएंगे कि जो भी डिप आता है स्टॉक में वो खरीदा जाता है। तो इन 2-3 चीजों पर ध्यान दीजिए। और अगर आप रिलायंस में निवेश करते हैं तो एक फाइनेंशियल एडवाइजर से राय लें। डिस्क्लेमर मैं आपको दोबारा दे देता हूं, सीएनबीसी आवाज का प्रभुत्व रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है। अगर आपको हमारी बातें पसंद आती हैं और आप उसमें निवेश करते हैं तो भी आप एक फाइनेंशियल एडवाइजर से इंडिपेंडेंट राय लें और उसके बाद इसमें निवेश करें। आशीष जी बिल्कुल, वो डिस्क्लेमर आप लोग की स्क्रीन पे चलता भी रहेगा इस चर्चा के दौरान। लेकिन वाकई ये इंटरेस्टिंग बात, पहले फेसबुक एक कंपनी जिसने इन्वेस्टमेंट्स करा, उसके बाद सारे के सारे प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स ने इन्वेस्टमेंट्स करे जिसमें सिल्वर लेक, विस्टा इक्विटी पार्टनर्स, केकेआर एंड कंपनी, जनरल अटलांटिक का नाम था। और अब एक सॉवरेन वेल्थ फंड अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी का एक आर्म जो है वो इन्वेस्टमेंट करता हुआ नजर आ रहा है
तो ये इंटरेस्टिंग है मुबादला का। और मुबादला मैं पढ़ रहा था करीब $229 बिलियन के फंड्स मैनेज करता है ग्लोबली, और अब एक चंक उसका यहाँ जियो प्लेटफॉर्म्स में इन्वेस्टमेंट के लिए आता हुआ। लेकिन देवेंद्र सर को जोड़ रहा हूं। देवेंद्र सर, हाय, गुड मॉर्निंग। ये जियो तो लगातार ग्लोबल इन्वेस्टर्स से अट्रैक्शन जो है लगातार बढ़ते ही चले जा रहा है। आप कैसे देख रहे हो इस डील को? आशीष, गुड मॉर्निंग। मेरे ख्याल से आई थिंक ये पहला इन्वेस्टमेंट है जो सॉवरेन फंड की तरफ से आया है। हाँ। अब तक के जो इन्वेस्टमेंट्स आए हैं वो आइदर जो फेसबुक का इन्वेस्टमेंट था वो एक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट था, और दूसरे जो इन्वेस्टमेंट आए हैं वो मेरे ख्याल से फाइनेंशियल कम आई थिंक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट ज्यादा थे। बट ये जो इन्वेस्टमेंट आया वो सॉवरेन फंड का इन्वेस्टमेंट है, वो एक आई थिंक बहुत बड़ा मायना रखता है, क्योंकि जो फाइनेंशियल फंड रहते हैं उनकी नॉर्मली मैंडेट रहती है 7 साल की। उनके इन्वेस्टर 7 साल के अंदर कंपनी के अंदर जो प्राइवेट इक्विटी में फंड इन्वेस्ट करते हैं, उसके बाद में 7 साल में नॉर्मली प्राइवेट इक्विटी फंड्स इनके इन्वेस्टर्स को रिडम्पशन का गारंटी लेके फंड्स लेके आते हैं। सॉवरेन फंड्स के अंदर ये समय बढ़ जाता है। सॉवरेन फंड्स के अंदर ये समय मेरे ख्याल से 15 साल के ऊपर का रहता है। तो डेफिनेटली आई थिंक एक अच्छी चीज ये गिनी जानी चाहिए कि जियो प्लेटफॉर्म के अंदर एक लंबी अवधि के इन्वेस्टर को रिलायंस ग्रुप लेके आया है। तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जो मैं समझता हूँ कि बिफोर लिस्टिंग के जाने के पहले दे वुड ट्राई एंड मेक अटेम्प्ट टू ब्रिंग इन सच काइंड ऑफ बैलेंस इन्वेस्टर्स पोर्टफोलियो, कि जहाँ पे आई थिंक सम गुड क्वालिटी स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स आर आल्सो देयर, सम गुड क्वालिटी फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स आर आल्सो देयर, और आई थिंक सम ऑफ द लार्ज सोवरेन इन्वेस्टर्स एंड एंडोमेंट फंड इन्वेस्टर्स आर आल्सो देयर, जिसके पास एक क्षमता रहती है इन्वेस्टमेंट करने की। जैसे मुसाला के अंदर भी $230 बिलियन का उनका एक AUM पोर्टफोलियो है, उनके पास एक क्षमता है कि लंबे अरसे के लिए एक बड़ा अमाउंट का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आई थिंक दिस इज वेरी वेरी सिग्निफिकेंट एज फार एज आई थिंक द अप्रोच इज कंसर्न इन्वेस्टमेंट इन जियो प्लेटफॉर्म। ये इंटरेस्टिंग, हाँ, ये बात इंटरेस्टिंग है। प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स के इन्वेस्टमेंट आ रहे थे, जैसे शैल सर ने मेंशन करा, एक सॉवरेन वेल्थ फंड, एक सरकारी फंड अब इन्वेस्ट करता है। और देवेंद्र सर कह रहे हैं सरकारी फंड जब आते हैं तो उनका जो टाइम लाइन होता है जिस पर वो दांव लगा रहे होते हैं और कंसिडरेबली हायर होता है। तो लंबी अवधि के लिए ये बेट लगाई जा रही है, ये निवेश करा जा रहा है रिलायंस जियो के इस प्लेटफॉर्म में, है ना शैल सर? ये इंटरेस्टिंग एंगल। जी आशीष जी, बस एक बात मैं और ऐड करना चाहूंगा। फिलहाल टेलीकॉम का जो बिजनेस है वो बहुत ही गर्म है। हाँ। और उस वजह से आप रिलायंस के स्टॉक प्राइस में राइट्स इशू की वजह से और इस इन्वेस्टमेंट्स की वजह से, जो कि छठा है पिछले 6 हफ्ते में, आप एक बहुत अच्छा मूवमेंट आते हुए देख रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज में। एक और 2 गाइड पोस्ट में देना चाहता हूं, वो ये है कि कंपनी ने NCLT से परमिशन ले ली है कि अपना ऑयल और केमिकल बिजनेस जो है वो एक अलग कंपनी में डाले। और जैसा कि अंबानी साहब ने पिछले 18 महीने में कहा है कि उसमें भी आपको स्टेक से लाता हुआ दिखेगा। और जो सऊदी अरब के अरामको कंपनी है, उनका जो ड्यू डिलिजेंस है वो भी बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है इसमें एक स्टेक लेने का। तो एक गाइड पोस्ट ये है, और दूसरा ये है कि NCLT में ऑयल एंड केमिकल बिजनेस को एक अलग कंपनी में फॉर्म करने की रिलायंस इंडस्ट्रीज को परमिशन मिल गई है। तो ये 2-3 गाइड पोस्ट हैं जो उन ट्रेडर्स और उन निवेशकों के लिए हैं जो रिलायंस इंडस्ट्रीज में इस तेजी में हिस्सा लेना चाहते हैं। मैं एक बार और कहता हूं, आप डिस्क्लेमर हमारा पढ़ लीजिए। CNBC आवाज का प्रभुत्व रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है। अगर आप इस राय पर कोई एक्ट करते हैं तो बेहतर ये होगा कि आप अपने इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल इन्वेस्टर से एडवाइजर से राय लें। बिल्कुल ठीक देवेंद्र सर। अच्छा, लास्ट टाइम से चर्चा हो रही थी जब इन्वेस्टमेंट्स आ रहे थे जियो प्लेटफॉर्म्स पे, तब आपने कहा था आप बुलिश हैं, 1700 तक के टारगेट्स अगर मैं सही हूं तो आपने सेट कर रहे थे। अब तो उसके बेहद करीब हम पहुंचते हुए नजर आ रहे हो, तो स्ट्रैटेजी तो सही पड़ी सर। अब रिवाइज करेंगे, रिविजिट करेंगे उस स्ट्रैटेजी को? Price target definitely in the second half of the financial year. I think we will be revising it, क्योंकि जैसे हम लोग ये साल के गिनती करते हैं उसके अंदर एक विजिबिलिटी बन जाती है अर्निंग्स की। जैसे मैंने पहले बताया था कि रिलायंस के जियो के प्लेटफॉर्म के अंदर 25,000 करोड़ की अर्न करने की क्षमता है, क्योंकि ऑलरेडी 10,000 करोड़ का EBITDA लास्ट क्वार्टरली अर्निंग के बेसिस पे ऊपर देखे तो ईयरली दे स्टार्टेड अर्निंग। नाउ मेरा ऐसा मानना है कि फाइनेंशियल ईयर 21-22 के अंदर ऑन अ क्वार्टरली बेसिस आई थिंक द कंपनी शुड स्टार्ट अर्निंग समवेयर अराउंड 5,000 to 6,000 करोड़ EBITDA फ्रॉम जियो प्लेटफॉर्म अलोन। और दिस विल प्रोबेबली पुट द जियो प्लेटफॉर्म अर्निंग प्रोबेबली एट अ लेवल at which I think you are likely to see at some point of time crossing it in the core business. So
मेरा ऐसा मानना है कि आई थिंक जैसे जैसे विजिबिलिटी बढ़ती जाएगी वो समय के साथ में हम उसके अंदर आई थिंक प्राइस का रिवीजन देखेंगे। मेरा एज ऑफ नाउ आई थिंक टारगेट 1700 का है, विच वी आर क्लियर दैट आई थिंक विल बी रिवाइजिंग अपवर्ड्स probably in the second half of the financial year, maybe I think closer to the Aramco deal which may happen. I think around that time we will increase the price target. ओके, तो 1700 के टारगेट्स और जैसे जैसे कंफर्मेशंस आते रहेंगे टारगेट्स अपवर्ड रिवाइज होते हुए नजर आएंगे। चलिए, इस नोट पर आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, इस बड़े डेवलपमेंट स्टोरी, इस बड़ी खबर पर जुड़ने के लिए। अच्छा, अब अगला जैसे शैल सर ने मेंशन करा, पड़ाव जो है जो सब क्लोजली वॉच आउट करेंगे, वो 1601 1602 रुपए के जो अब तक के हाईज रिलायंस इंडस्ट्रीज के, जो मेरे ख्याल से पिछले साल 20 दिसंबर को स्टॉक ने छुए थे, अब वो लेवल्स उसके बेहद करीब हम इस समय कामकाज करते हो। देखना होगा आज इस डील के अनाउंसमेंट के बाद क्या वो रिकॉर्ड उच्चतम स्तर उसको ब्रीच करता हुआ स्टॉक नजर आता है नहीं। लेकिन जैसे शैल सर बार बार कह रहे थे, रिलायंस इंडस्ट्रीज क्योंकि आज खबरों में था, सुबह सुबह सबसे बड़ा न्यूज डेवलपमेंट था, इसलिए इतनी डिटेल में चर्चा। लेकिन आप हमेशा ध्यान रखिए, जब भी रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात हो रही है, इस चैनल का स्वामित्व और प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है। इस नोट पर अब क्विकली छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। ब्रेक के उस बाद नीरज वाजपेयी से समझेंगे ग्लोबली कैसा मूड है और वीरू से समझेंगे आज की स्ट्रैटेजीज क्या होनी चाहिए।